अस्सलामुअलैकुम टू ऑल लिसनर्स। आई एम मोहम्मद सब्तैन हयात। हम पढ़ रहे थे डिसीजन थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था डिसीजन क्या होता है, डिसीजन की कितनी किस्म होती हैं, और उसमें हमारे पास डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी के हमने 5 क्राइटेरिया पढ़े थे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन 5 में से 2 क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, लैपलेस क्राइटेरियन एंड क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको पहले लैपलास से हल करेंगे, लैपलास में मैक्सिमाइजेशन का और मिनिमाइजेशन का हल करेंगे। इसी तरह फिर हम क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म से वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसमें भी हम दोनों क्वेश्चन, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले देखें, लैपलास क्राइटेरियन को हम इक्वल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, रैशनैलिटी भी कहते हैं एंड बेस क्राइटेरियन भी कहते हैं। यानी कि ये एक ही क्राइटेरिया के 4 मुख्तलिफ नाम हैं। अब लैपलास क्राइटेरियन होता क्या है? द लैपलास क्राइटेरियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ insufficient reason because the probability distribution are not known। जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिसीजन अंडर रिस्क के अंदर प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है, लेकिन अंडर अनसर्टेनिटी के प्रोबेबिलिटी भी हमें मालूम नहीं होती। There is no reason to believe that the probabilities associated with the states of nature are different। इसके अंदर कहता है जी, हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता कि हम इस पे बात पे यकीन करें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टेट ऑफ नेचर की मुख्तलिफ है। The alternative are thus evaluated using liberal assumption that all states are equally likely to occur, that is। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम बिलीव करें, यकीन करें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंट है। तो हम इसमें सब स्टेट्स ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी को इक्वल तस्वर करते हैं। जैसा कि ये नीचे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ Sn इज इक्वल टू 1/n। तो सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/n के इक्वल होती है, मतलब सारी सब की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। जैसे कि हम कोई डाइस थ्रो करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास डाइस के अंदर हमारे पास 6 ऑप्शन होते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो उसमें भी हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6 होती है। मतलब वहाँ पे हमारे पास n जो है वो 6 है, तो इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है। एक आने के चांस भी 1/6 हैं, 2 आने के भी चांस 1/6 हैं। इसी तरह से सब के जो चांसेस हैं वो 1/6 हैं और सब चांसेस इक्वल हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये चीज़ दी हुई है कि सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल तस्वर की जाती है। Given that P of VAISJ represent given the best alternative is the one that yields। तो हम इसके अंदर से सबसे बेस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं डिसीजन। उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। तो फॉर गेन मैट्रिक्स हो, प्रॉफिट का मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम AI into 1/n summation j is equal to 1 to n VAI, SJ। यानी कि इसके अंदर हम
क्या लेते हैं, सीधे सी बात है कि लैप्लास क्राइटेरियन के अंदर हम हर कैटेगरी की एवरेज लेते हैं। तो ये गेन का क्वेश्चन है, इसलिए जो हमारे पास एवरेज सबसे बेस्ट होगी, सबसे अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, सबसे मैक्सिमम होगी, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये मैक्सिमम का यही मतलब है। इसी तरह लॉस हो या कॉस्ट हो तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम हो। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हम एवरेज लेते हैं और एवरेज लेने के बाद सबसे जो कम वैल्यू होती है उसी को सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें गेन और लॉस में फार्मूला बिल्कुल सेम वही है, लेकिन हम करते क्या हैं कि गेन में हम मैक्सिमम एवरेज लेते हैं और लॉस में हम मिनिमम एवरेज लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गेन और प्रॉफिट मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ है। तो पहले हम इसको गेन और प्रॉफिट से करेंगे। तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये S1, S2, S3, S4 ये हमारे पास स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, और A1, A2, A3, A4 जो है हमारे पास एक्शन है, या इसको हम स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं, कि हमने इनमें से जो सबसे बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना है। अभी देखें, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो गेन का है, तो गेन का प्रॉफिट है, तो हमने इसमें से वो स्ट्रेटजी अपनानी है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो इसलिए हमने इन सब की एवरेज निकालनी है, इन सब को जमा करना है। तो ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास स्टेट्स ऑफ नेचर 4 हैं, तो n हमारे पास 4 है। तो हमने इन सब को ऐड करके जमा करने के बाद 4 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो है एवरेज निकलेगी। तो गेन का क्वेश्चन है, इसलिए जो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। वही हम जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी वही हम अल्टरनेटिव या एक्शन लेंगे, वही हम डिसीजन लेंगे। अभी देखें, एक हमारे पास A4 जो है, एक चीज़ की कीमत आप लगा लें कि आपको उसमें प्रॉफिट जो दे रहा है 30 दे रहा है। A1 जो है वो आपको उसी चीज़ में प्रॉफिट 5 दे रहा है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 30 वाला। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे एक को सिलेक्ट नहीं करना, हमने सब को देखना है कि सब में हमारे पास एवरेज किस में सबसे ज़्यादा है, प्रॉफिट की एवरेज किस में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें A1 जो है ये 25 दे रहा है और यहाँ पे ये A4 जो है 15 दे रहा है। तो इसलिए हमने जो भी A1, A2, A3, A4 इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए तमाम वैल्यूज़ ये देखते हुए हम उनकी एवरेज निकाल के उसके बाद हम देखेंगे कि हमें एवरेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है। तो उसका ये फार्मूला नीचे दिया हुआ है, ये वही मैट्रिक्स बनाया है, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, A1 हमारे पास ये स्ट्रेटजी है या एक्शन है, या इसको अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। तो हमने इसकी एवरेज निकाली है, हमने 5 + 10 + 18 + 25 किया है, सबको ऐड किया है। ऐड करने के बाद 58 आया है, 4 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 14.5। इसी तरह से हमने A2 के लिए किया है, 8 + 7 + 12 + 23, इनको ऐड करने से 50 आया है। 50 को हमने 4 पे डिवाइड किया है तो 12.5 आया है। बिल्कुल सेम इसी तरह से A3 को ऐड किया है, इसको 4 पे डिवाइड किया है तो 18 आया है। A4 को ऐड किया है तो हमारे पास 21.5 आया है। अब हम देख सकते हैं गेन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट का क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि इन तमाम एवरेज जो हमने निकाली हैं इनमें मैक्सिमम एवरेज, मैक्सिमम प्रॉफिट कौन दे रहा है। तो A4
A4 जो है इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। अल्टरनेटिव जो है हम स्ट्रेटजी जो है या एक्शन जो है वो A4 अपनाएंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे लॉस मैट्रिक्स से, लॉस या इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो कॉस्ट के लिए क्या होगा, हमारे पास वही मैट्रिक्स दिया हुआ है बिल्कुल सेम, लेकिन इसको हमने अब करना क्या है कॉस्ट के लिए। तो कॉस्ट या लॉस हम जब भी लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट जो है हमारे पास मिनिमम हो। इसी तरह अगर लॉस हो रहा है तो कम से कम हो। तो इसके लिए भी यही फार्मूला है बिल्कुल सेम, हमने सबको ऐड किया है, ऐड करने के बाद एवरेज निकाली है। बस फ़र्क ये है कि इसमें हमने मिनिमम एवरेज, जिसमें हमारे पास ये कॉस्ट का क्वेश्चन है, तो हम अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास जिस जगह से हमें सबसे मिनिमम कॉस्ट मिल रही है उसी जगह से चीज़ को ख़रीदें। तो इसलिए यहाँ पे हमने 12.5 जो है वो मिनिमम एवरेज है और A2 कैटेगरी एक्शन यूज़ करना है, अल्टरनेटिव यूज़ करना है। अब हमारे पास है दूसरा मेथड है क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज़म। क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज़म के लिए हम उसी तरह से दो मेथड इस्तेमाल करेंगे, फॉर गेन और प्रॉफिट। तो इसके लिए हम मैक्सीमैक्स और फॉर लॉस या कॉस्ट के लिए हम मिनिमम, ये दो क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम, गेन और प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो इसके लिए गेन या प्रॉफिट मैट्रिक्स के लिए हम मैक्सीमैक्स क्राइटेरियन इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। अब हमारे पास देखें मैक्सीमैक्स, हमारे पास मैक्सीमैक्स का क्या मतलब है। हमने इसके दो पार्ट बनाने हैं, एक हमारे पास है ये मैक्स और दूसरा है ये मैक्स। तो हमने जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हमेशा पहले सॉल्व करना है। मैक्सीमैक्स है, मिनीमिन है, मैक्सीमिन है, मिनी मैक्स है, तो इसका हम सेकंड पार्ट जो है उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस मैक्स का मुराद है कि हम इन सब में से हर कैटेगरी, हर एक्शन, हर अल्टरनेटिव में से मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो A1 कैटेगरी में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 25, A2 के अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 23, उसके बाद हमारे पास A3 के अंदर 21 एंड 30 के अंदर हमारे पास 30। तो अब हमने क्या किया है, मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाली हैं इन कैटेगरीज़ में से। अब हमारे पास ये मैक्सिमम जो है ये हल हो गया है। अब हमने आ जाना है इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे भी हमारे पास मैक्स है, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो अब इन मैक्सिमम वैल्यूज़ के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने लेना है। तो ये सबसे नीचे वाली जो वैल्यू 30 है ये हमारे पास मैक्सिमम है। तो हमने A4 कैटेगरी इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव जो है A4 सिलेक्ट करना है जो कि 30 के इक्वल है। अब यही क्वेश्चन हम देखेंगे लॉस मैट्रिक्स जो है हमारे पास। तो लॉस मैट्रिक्स के लिए कौन सा क्राइटेरियन इस्तेमाल होता है, मिनिमम क्राइटेरियन। तो अब मिनिमम क्राइटेरियन भी बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा हमारे पास। इसका हम सेकंड पार्ट पहले लेंगे और फर्स्ट पार्ट बाद में। अब ये दोनों जो थे इसमें मैक्सीमैक्स और मिनीमिन थे, तो दोनों में हम जो मर्ज़ी पहले लेते जो मर्ज़ी बाद में लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सीमैक्स तो दोनों मैक्स हैं, मिनीमिन तो दोनों मिनिमम है।
इसलिए इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकियों में फ़र्क पड़ता है। जिस तरह मैक्सिमिन है और मिनी मैक्स है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि आपने पहले सेकंड पार्ट को हल करना है और उसके बाद फर्स्ट को। तो हमने इनमें से इन कैटेगरीज में से मिनिमम वैल्यूज़ लेनी है। अब A1 कैटेगरी में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 5, A2 में हमारे पास 7, A3 में हमारे पास 12 एंड A4 में हमारे पास 15 है। हमने ये मिनिमम वैल्यूज़ ले ली। अब मिनिमम वैल्यूज़ के अंदर फिर मज़ीद जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5। तो हम लॉस का क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वजह से हमने मिनिमम वैल्यू ली है। तो हमारे पास कैटेगरी एक्शन अल्टरनेटिव A1 आया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर 2 मेथड जो है वो डिस्कस किए गए हैं, बाकी हमारे पास 3 मेथड रह गए हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह।